दोस्तों 22 जनवरी 2025 को निशा रंजन ने सेफपाल वॉलेट के जरिए चेंजली की एक्सचेंज सर्विस पर एक क्रिप्टो स्वैप इनिशिएट किया। उन्होंने अपने पर्सनल बिटकॉइन वॉलेट से 2.18 बिटकॉइन चेंजली के बीटीसी रिसीविंग वॉलेट पर ट्रांसफर किया। यह ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर पूरी तरीके से सक्सेसफुल थी। ट्रांजैक्शन हैश पब्लिक है, कंफर्मेशन बिल्कुल क्लियर है और यह साबित करता है कि बिटकॉइन बिना किसी इशू के चेंजली तक पहुंच चुका था। इस स्वैप के बदले में उन्हें यूएसडीटी TRC20 रिसीव करना था, लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई। बीटीसी रिसीव होने के बावजूद यूएसडीटी उनके वॉलेट में कभी क्रेडिट नहीं हुआ। जब उन्होंने चेंजली सपोर्ट से कॉन्टैक्ट किया तो उन्हें बताया गया कि ट्रांजैक्शन KYC AML कॉम्प्लायंस रिव्यू के लिए होल्ड पर है और कॉम्प्लायंस टीम से बात करनी पड़ेगी। निशा ने पूरा कोऑपरेशन किया। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी प्रूफ, सोर्स ऑफ फंड्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और वॉलेट ओनरशिप के सारे प्रूफ जो है वो सबमिट कर दिए। लेकिन जनवरी 2025 से लेकर अब जनवरी 2026 आ चुका है। लगातार कई महीने चेंजली का रिस्पॉन्स सिर्फ एक ही रहा कि आपका केस अंडर व्यू है और चेंजली की तरफ से इसका कोई क्लियर रीजन नहीं दिया गया। ना कोई टाइमलाइन बताई गई और ना ही ये कहा गया कि फंड्स कब रिलीज होंगे या फिर रिफंड कब मिलेगा। नवंबर 2025 में एक और कॉम्प्लिकेशन आई तब जब उनका मोबाइल फोन खो गया, जिसमें पुराना ईमेल अकाउंट और लिंक्ड एप्स थे। इसके लिए ऑफिशियल पुलिस कंप्लेंट फाइल की गई और चेंजली को तुरंत इन्फॉर्म किया गया। उसके बाद उन्होंने नई ईमेल आईडी से दोबारा कॉन्टैक्ट किया, फ्रेश वीडियो KYC सबमिट की, सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से अपलोड किए और साफ मेंशन किया कि यह वही पुराना ट्रांजैक्शन है जिसमें 2.18 बिटकॉइन अटका हुआ है। इसके बावजूद चेंजली से कोई कंक्रीट अपडेट नहीं आया। यहां तक कि जब साइबर क्राइम कंप्लेंट फाइल की गई और लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज ने चेंजली के लीगल और कंप्लायंस ईमेल्स पर ऑफिशियल मेल्स भेजे, तब भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। इस वीडियो के बनने तक निशा रंजन के फंड्स बिना किसी एक्सप्लेनेशन के होल्ड पर ही हैं, जबकि यूजर ने हर पॉसिबल लेवल पर फुल कोऑपरेशन किया था। अभी रिसेंटली एक यूजर का और मैसेज आया था मुझे, लगभग 5 बिटकॉइन से भी ऊपर उसका भी फंड इसी तरीके से चेंजली पर पड़ा हुआ है। चेंजली की यही कहानी खत्म नहीं होती। 7 अगस्त 2024 को हरिओम सैनी ने सेफपाल वॉलेट के जरिए चेंजली पर डाई से USDT TRC20 का स्वैप शुरू किया। यह कोई छोटा ट्रायल नहीं था। कंप्लेंट डॉक्यूमेंट्स में मल्टीपल सेफपाल ऑर्डर्स आईडीज और उनके कोरस्पॉन्डिंग चेंजली ऑर्डर आईडीज क्लियरली लिस्टेड है, जो दिखाते हैं कि यूजर ने नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप स्वैप्स किए थे। और आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इतना समझ लो कि हर एक्सचेंज जो है वो ट्रस्टेबल नहीं होता, चाहे वो सेंट्रलाइज हो या फिर डिसेंट्रलाइज हो। जब भी आप किसी एक्सचेंज के ऊपर डिपॉजिट करो, ट्रेड करो, तो सबसे पहले हमेशा ध्यान दो कि उसके रिव्यूज चेक करो, उसके गूगल पर भी रिव्यू देखो, उसके ट्रस्ट पैलेट पर भी देखो, उसके रिगार्डिंग वीडियोस भी देखो। अगर आप किसी के एफिलिएट लिंक से कनेक्ट होते हो, अगर उनकी सपोर्ट टीम आपकी हेल्प नहीं कर रही, उनका सर्विस अच्छा नहीं है, तो जिसके भी आप रेफरेंस से अकाउंट्स आपने बनाया है, तो फिर आप उनसे जाकर कॉन्टैक्ट करो। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीम से बात करे भाई। जब आप किसी के एफिलिएट लिंक से बनाते हो तो उनको भी थोड़ा बहुत कमीशन जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बिटयूनिक्स एक्सचेंज यूज करता हूं, आप चाहे तो नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको यूज करो। इनका सर्विस भी अच्छा है, इनका सपोर्ट भी अच्छा है। KYC SU भी आप करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तब आपके ऊपर है। आप ट्रेड भी कर सकते हो, डिपॉजिट भी कर सकते हो, विड्रॉल भी कर सकते हो, कोई इशू है। इनकी टीम से बात करो। अगर वहां से आपको रिस्पॉन्स नहीं आता तो हमारी टेलीग्राम टीम ग्लोबल राशिद पर आप मैसेज कीजिएगा, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। दोस्तों, ब्लॉकचेन रिकॉर्ड्स और वॉलेट हिस्ट्री के अनुसार 78,300 डाई सक्सेसफुली हरिओम के सेफपाल वॉलेट से चेंजली के प्लेटफॉर्म तक ट्रांसफर हो चुका था। मतलब इनपुट एसेट पूरी तरीके से रिसीव हो गया था, लेकिन यही प्रोसेस ब्रेक हो गया क्योंकि बदले में जो USDT क्रेडिट होना था वह कभी सेफपाल वॉलेट में नहीं आया। इशू नोटिस करते ही यूजर ने चेंजली सपोर्ट और कंप्लायंस टीम से कॉन्टैक्ट किया। पहले KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट करने को कहा गया, जो यूजर ने बिना किसी डिले के कर दिया। आइडेंटिटी प्रूफ्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सब सबमिट हुए। उसके बाद अगस्त 2024 से लगातार फॉलोअप्स के बावजूद चेंजली का जवाब हर बार यही था कि आपका केस अंडर रिव्यू है। कंप्लेंट में साफ तौर पर मेंशन है कि इसके अलावा न कोई एक्सप्लेनेशन मिली, न टाइमलाइन दी गई और न क्लियर किया गया 78,300 डाई कब रिलीज होंगे। लगभग 70 लाख रुपए है भाई। यह रिफंड मिलेगा। कुछ समय बाद तो सपोर्ट क्यूरीज का रिप्लाई देना भी बंद हो गया। इस स्टेज पर यूजर के पास न USDT था, न ओरिजिनल डाई वापस और न कोई रिजोल्यूशन का रास्ता दिखाई दे रहा था। आखिर में मैटर को ऑनलाइन सपोर्ट से निकालकर लीगल रूट पर ले जाना पड़ा। हरिओम सैनी ने SHO करोल बाग सेंट्रल दिल्ली के ऑफिस में फॉर्मल पुलिस कंप्लेंट फाइल की, जिसमें सारे ईमेल्स, ट्रांजैक्शंस, स्क्रीनशॉट्स, सेफपाल वॉलेट डिटेल्स, KYC सबमिशंस और आइडेंटिटी प्रूफ्स अटैच किए गए। यह कंप्लेंट डॉक्यूमेंट करती है कि 78,300 डाई चेंजली के पास अटका हुआ है और प्लेटफॉर्म ने न फंड्स रिलीज किए, न कोई सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स दिया। अब दोस्तों, इन दोनों केसेस को साइड बाय साइड रखकर देखने पर एक बिल्कुल क्लियर पैटर्न निकलता है। दोनों यूजर्स ने सेम प्लेटफॉर्म यानी चेंजली और सेफपाल वॉलेट का इस्तेमाल किया। एक और यूजर है, उसकी चीजें मैंने नहीं बताई, जिसके 5 बिटकॉइन थे, जो कि लगभग 4.5 करोड़ रुपए हैं। दोनों में इनपुट एसेट, मतलब एक में 2.18 बिटकॉइन जो कि 2 करोड़ से ऊपर है, दूसरे में 78,300 70 लाख रुपए सक्सेसफुली चेंजली तक पहुंच गया। ब्लॉकचेन लेवल पर कोई फेलर नहीं, कॉइंस लॉस्ट नहीं हुए, रॉन्ग एड्रेस पर नहीं
नहीं गए। प्रॉब्लम हमेशा आउटपुट एसेट पर आकर रुक जाती है, जहां प्रोमिस्ड यूएसडीटी कभी डिलीवर नहीं होता। इसके बाद का प्रोसेस भी दोनों केसेस में एक जैसा ही है। पहले केवाईसी और कंप्लायंस चेक का रिक्वेस्ट आता है, यूजर्स पूरा कोऑपरेशन करते हैं, लेकिन केवाईसी कंप्लीट होने के बाद भी हल नहीं निकलता। यानी टेक्निकली फंड्स तो प्लेटफॉर्म के पास है, लेकिन यूजर्स के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर निकल चुके हैं। सीधी सी बात है, स्कैम और फ्रॉड। मैं इसे सिर्फ कस्टमर सपोर्ट इशू नहीं कहूंगा, क्योंकि इन दोनों केसेस को सुनकर पूरे प्लेटफॉर्म से विश्वास उठ रहा है। चेंजली अपने आप को इंस्टेंट नॉन कस्टोडियल और बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म के रूप में प्रमोट करते हैं, और जब तक स्वैप्स कम वैल्यू के होते हैं तब तक तो सब सही चलता है, लेकिन जब अमाउंट बड़ा होता है, कंट्रोल पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म के हाथ में चला जाता है। और इन सभी केसेस के अंदर वेट इतना लंबा हो गया कि यूजर्स के साइबर क्राइम और पुलिस कंप्लेंट्स फाइल करनी पड़ रही है। अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता, बल्कि सिस्टमैटिक पैटर्न दिखता है, जो तब ट्रिगर होता है जब ट्रांजैक्शन साइज प्लेटफॉर्म के इंटरनल थ्रेशोल्ड से ऊपर चला जाता है। और ये पैटर्न सिर्फ इन 3 केसेस में देखने को नहीं मिलता है, बल्कि ट्रस्टपाइलर पर चेंजली के 1 स्टार रिव्यूज पढ़ो तो वही कहानी अलग अलग यूजर्स के शब्दों में रिपीट होती दिखती है। कई लोग लिखते हैं कि छोटे स्वैप्स पहले आराम से कंप्लीट हो गए हैं, जिससे उन्हें प्लेटफॉर्म पर भरोसा हो गया, लेकिन जैसे ही अमाउंट बड़ा किया, ट्रांजैक्शन सडनली केवाईसी एएमएल होल्ड पर चला गया। केवाईसी कंप्लीट कराने के बाद भी सिर्फ अंडर व्यू का मैसेज आया और पैसे प्लेटफॉर्म के पास अभी भी अटके हुए हैं। कुछ रिव्यूज में यूजर्स क्लियरली मेंशन करते हैं कि उनका क्रिप्टो चेंजली के वॉलेट तक पहुंच गया था, लेकिन रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला। सपोर्ट से बात करने पर ऑटोमेटेड या टेम्पलेट रिप्लाईज ही आते हैं। यहीं पर चेंजली के नॉन कस्टोडियल क्लेम पर सबसे बड़ा सवाल उठता है। ऑफिशियली कहा जाता है कि प्लेटफॉर्म नॉन कस्टोडियल है, मतलब यूजर के फंड्स पर हमेशा यूजर का कंट्रोल रहता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। कई लोग इस सिचुएशन को होस्टेज फंड्स का नाम देते हैं, क्योंकि पैसा टेक्निकली उनका है, लेकिन कंट्रोल प्लेटफॉर्म के पास है और रिलीज का कोई गारंटीड रास्ता नहीं है। अब देखो, ये कोई बड़ा स्कैम है या नहीं, ये जजमेंट देने वाला मैं तो कोई नहीं होता, ये काम कोर्ट के है, लेकिन जिस तरीके से इतने सारे यूजर्स को सेम पैटर्न में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वो से एक बड़ा रेड फ्लैग जरूर बनाता है, जिसे हम स्कैम या फ्रॉड का नाम दे सकते हैं। और इधर साइबर क्राइम कंप्लेंट्स और पुलिस एफआईआर तक हो चुकी है, अथॉरिटीज ऑफिशियल्स मेल भेज चुकी है, लेकिन चेंजली की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। यानी दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली लग रही है। और देखो, यही इंस्टेंट स्वैप मॉडल का डार्क साइड भी होता है। कन्वीनियंस और स्पीड के नाम पर रिस्क पूरा यूजर के ऊपर डाल दिया जाता है। नो फिक्स्ड एसएलए, नो मैक्सिमम रिव्यू टाइम, नो गारंटीड रिफंड पाथ, कुछ भी क्लियर नहीं होता। यहाँ रियल प्लेटफॉर्म जो होते हैं, टेस्ट छोटे अमाउंट्स पर नहीं, लार्ज अमाउंट्स पर होता है। छोटे स्वैप से कॉन्फिडेंट मत हो जाओ। सोचो, अगर कल आपका बड़ा स्वैप अंडर व्यू में चला गया, जैसे इन भाइयों का गया है, तो प्लान क्या होगा, आपकी क्या हालत होगी, किस रेगुलेटर के पास जाओगे, कितने महीने वेट करोगे। हम बार बार ट्वीट करके चेंजली से रिस्पांस मांग रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं आ रहा। आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हो, और ऐसे ही सपोर्ट आप लोगों को करना भी है। आप लोग रीट्वीट भी कर रहे हो, और इस वीडियो को ज्यादा आपने शेयर करना है, ताकि किसी और के साथ जो है ये वाला लॉस ना हो। और जो हमारे यूट्यूबर्स भाई हैं, उनका कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रहा, और ना ही वो ऐसे स्कैम के खिलाफ आवाज उठाते हैं। कम्युनिटी मेरे लिए हमेशा से सबसे पहले है। मेरी तरफ से जो भी बेस्ट होता है वो कोशिश करता हूं आप सभी के लिए करने की। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, या आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा हुआ है किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, स्पेशली अगर चेंजली के ऊपर हुआ है, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा चेंजली की टीम को टैग करके ट्विटर के ऊपर पोस्ट कीजिएगा, ताकि उन तक हमारी बात पहुंचे और इन भाइयों का जो फंड्स है वो रिलीज हो सके। और आप कमेंट करके बताओ कि आपके इसके बारे में क्या कहना है। जो भी आपके मन में थॉट्स हो वो आप कमेंट कीजिएगा। और क्या इन केसेस को सुनने के बाद आप इस प्लेटफॉर्म पर विश्वास कर पाओगे। बाकी वीडियो को ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और क्रिप्टो की ऐसे ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी ग्लोबल राशिद को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और बिटयूनिक्स एक्सचेंज पर अभी अपना अकाउंट बनाकर वहां पर ट्रेड भी जरूर स्टार्ट कर लो। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।